और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। शिवसेना में फूट जो है वो लगातार बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे के गढ़ से 9 शिवसेना पदाधिकारियों ने इस्तीफा देते हुए कहा कि जो काम हुआ है उससे वो नाखुश हैं। ये युवा सेना के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हुए। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस सप्ताह तक युवा सेना के 50 पदाधिकारी जो हैं वो शिंदे खेमे में शामिल हो जाएंगे। तो ये मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जो हैं इस पर अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तो देखा जाए तो एक डबल झटका जो है वो शिवसेना को लगता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से जो है शिंदे खेमे में उनके फंक्शनरीज जा रहे हैं। एक जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार एक तरीके से कहे कि शिंदे गुट में जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर और पार्षद से लेकर, ये पलायन कहेंगे तो जारी है। और समझना होगा क्योंकि आने वाले 14 नगर निगम और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, इसके चलते ये सारा उलटफेर चल रहा है। और ये शिवसेना किसके काबू में है, क्या उद्धव ठाकरे इस पर काबू खो चुके हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे का अगर बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मेरे विधायक भले चले गए हो, लेकिन जो रास्ते पर काम करने वाले शिव सैनिक है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये दादर की जो घटना है, सदा सरवणकर जो बागी विधायक है, उसके साथ साथ 8 से 9 पदाधिकारियों का इस्तीफा, ये एक बड़ा संदेश दे रहा है। क्योंकि दादर शिवसेना का गढ़ माना जाता है और वहाँ इस तरीके से विभाग प्रमुख और शाखा प्रमुख एक ऐसा पद है जो सीधा सीधा ग्राउंड से जुड़ा हुआ पद है, शिवसैनिक का पद है। अगर उस पर इस्तीफा हो रहा है तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उद्धव ठाकरे अपनी पकड़ खोते नजर आ रहे हैं और आने वाले जो चुनाव है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर, इस पर उसका सीधा असर देखा जाएगा। हालांकि कल बड़ा निर्णय लेते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। उन्होंने समर्थन किया है एनडीए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन इसका भी असर होता नजर नहीं आ रहा है। और साफ तौर पे जो पत्र लिखा गया उसमें यह कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर हमने गलती की और आप मुख्यमंत्री रहते हुए किसी प्रकार का सहयोग हमें नहीं मिला, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो और 50 कार्यकर्ता की जो बात है और जुड़ेंगे, और इस तरीके से ये अगर चलता रहा तो उद्धव ठाकरे जो जमीनी स्तर पर कह रहे हैं कि शिवसेना मेरे साथ है, वो खोते नजर आ रहे हैं। और ये आगे देखना होगा कि कितने लोग और शिंदे कैंप में ज्वाइन होते हैं और कितना और झटका शिवसेना को इस पर लगता दिखेगा, ये आगे हमें देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। मेरे साथ हमारे आज के मेहमान सुरवेश्वर सर्वेश जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरवेश्वर जी मेरे नाव पर। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि एक के बाद एक झटका लग रहा है, कहीं रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, कहीं शिंदे कैंप में वो शमूलियत हो रही है, शामिल होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब जो उद्धव ठाकरे का कैंप है वो थोड़ा कमजोर होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, थोड़ा कमजोर नहीं हो रहा है, दिन ब दिन मतलब टूटता ही जा रहा है। जो उनकी पार्टी पर पकड़ थी उद्धव ठाकरे जी की, अब देखिए धीरे धीरे जा रही है। 18 में से उनके कितने एमपी उनको समझा रहे हैं कि आप या तो इस बीजेपी और इस गठबंधन को शामिल कर लो, शिंदे से आप बात करो। क्योंकि देखिए मामला क्या था कि 55 एमएलए से 40 शिंदे ग्रुप में चले गए हैं। और अगर पार्टी का हक मांगने के लिए शिंदे ग्रुप अगर इलेक्शन कमीशन जाती है और कोर्ट में जाती है, तो ये उस समय ये सारा देखा जाएगा कि कितने युवा उनके जो यूथ विंग के लीडर हैं वो शिंदे ग्रुप में कितने हैं, कितने कॉर्पोरेटर हैं, कितने पार्षद हैं। तो ये धीरे जो लोग इधर शिंदे ग्रुप में आ रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि शिवसेना बीजेपी का नेचुरल एलाइज थी। जमीन पे अगर देखा जाए तो बीजेपी जो थी शहरों में थी, और जमीन पे एनसीपी से गांव और सुदूर जो इलाके थे वहां पे शिवसेना लड़ रही थी। और ये आज से गठबंधन नहीं था। और ये जो भी एमएलए शिंदे ग्रुप ने जो तोड़ा और बीजेपी के साथ अभी सरकार बनाई, ये तब से असहज महसूस कर रहे थे जब से उद्धव ठाकरे अपने अहंकार और अपने घमंड में आके महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर सरकार बनाया। नहीं तो आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि फ्रैक्शन में एमपी भी टूट रहे हैं। जो युवा सैनिक जिसके मतलब हेड
ठाकरे हैं और विकास गोगावाले के टूटने से सबसे ज्यादा धक्का तो आदित्य ठाकरे को लगा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो पैदल सैनिक है वो हमारे साथ बने हुए हैं और युवा शिव सैनिक जो हैं, साथ ही साथ शाखा। तो ये जो उद्धव ठाकरे को हर तरफ से उनको चोट पहुंच रही है। इसी के कारण देखिए उन्होंने एनडीए के जो प्रेसिडेंट नॉमिनी है द्रौपदी जी मुर्मू जी, उनको भी समर्थन किया है, लेकिन उसका भी कुछ नहीं आ रहा। और देखिए जो एमपी की बैठक हुई उद्धव ठाकरे जी के साथ, उसमें से 18 में से 13 एमपी ही आ पाए। उसमें से एक एमपी है हेमंत गोडसे, उन्होंने सीधा बोला है कि बीजेपी जो हमारी नेचुरल एलाइज है, आप इस एलाइज में शामिल हो जाइए, बातचीत करिए। और इवन शिंदे ग्रुप जो है बार बार उनको यही मैसेज दे रहा है कि आप आए, बातचीत करें और वापस इस ग्रुप में जुड़े। और वो ये भी दावा कर रहे हैं शिंदे ग्रुप के, हम असली शिव सैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बाला साहब जी की ठाकरे की आइडियोलॉजी क्या थी? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी। सुरवेश्वर जी, दावे तो कई तरह के किए हैं, लेकिन स्थिति सबके सामने है। इस बीच में आपसे सियासी तौर पर जरूर समझना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि आखिर उद्धव ठाकरे कैंप जो है अभी कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, उनके पास ऑप्शन क्या है? अभी बीजेपी के लिए द्वार ओपन होता हुआ क्या नजर आ रहा है अभी, हालांकि वो लगातार इससे नकार रहे हैं? देखिए उद्धव ठाकरे की अपनी एक मजबूरी भी है कि क्यों अगर तुरंत वो इस गठबंधन को ज्वाइन कर ले तो फिर उनके साथ पे बट्टा लगेगा और फिर उनको कहा जाएगा कि इन्होंने पूर्ण तरीके से हथियार डाल दिया। तो देखिए सूनर और लेटर, अभी नहीं तो 6 महीना बाद उद्धव ठाकरे जी जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी उनका बीजेपी से टकराव था ये था, लेकिन जो उनके जितने भी विधायक है सबके मन में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और वो बीजेपी को एक नेचुरल एलाइज मानते थे। चुनाव में वो दोनों एक साथ लड़े थे और उद्धव ठाकरे जी ने अपने अहंकार बस चाहे जो भी कहिए उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा था, लेकिन बाकी के विधायक ऐसा महसूस कर रहे थे। जो मैंने हेमंत गोडसे की बात की, अब देखिए अभी पूरे चारों तरफ मीडिया में उनका बयान है कि वो उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को समझाया कि हम एनसीपी हमारी पार्टी को तोड़ रही थी। एनसीपी शरद पवार जी ने क्या किया? शिवसेना को शिवसेना से ही लड़ा दिया। जब ये चीज हो रहा था तो हमने आपने देखा कि जो शिंदे ग्रुप के एमएलए थे, उनके पार्टी ऑफिस, उनके घरों पे शिव सैनिक के द्वारा हमला किया गया। तो यही जो शिंदे ग्रुप के एमएलएज हैं और जो भी छोड़ के आ रहे हैं, उनका यही एक कहना है कि हमारा जो यहाँ पे अगर कह लिए पॉलिटिकल अपोनेंट जो है महाराष्ट्र में, वो एनसीपी है, ना कि बीजेपी है। बीजेपी हमारी नेचुरल एलाइज है, क्योंकि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार अगर गई है तो आप देखिए सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो शरद पवार को हुआ है, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत बड़े मतलब कहिए एक स्टालवर्ट लीडर थे और उनके होते हुए भी उनकी सरकार चली गई, बीच में ही अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। और उद्धव ठाकरे जी को जैसा कि वो कह रहे हैं कि नहीं उनके पास असली शिव सैनिक है, तो देखिए डे बाय डे जब ये एक मामला कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के कोर्ट पास पहुंचेगा तो वहां पार्टी का सिंबल हो, पार्टी का नाम हो, इस सब के लिए ये सारे चीजें देखे जाएंगे कि ठीक है एमपी एमएलए कितने हैं, उसके साथ साथ स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसके पास कितने हैं, उसके बाद कितने पार्षद हैं। तो शिंदे ग्रुप के खेमा में लगातार इस संख्या में वृद्धि हो रही है। और अभी जो युवा शिव सैनिक का जो ये सेक्शन था उसमें से जब विकास आके जुड़ गए हैं और उनके पिताजी भी एमएलए हैं, वो भी जुड़ गए हैं। तो देखिए दिन ब दिन जो कहते हैं उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है वो कमजोर ही होता जा रहा है। और सबसे दूसरी बात की एक जो ये उद्धव ठाकरे के जो मतलब कह लीजिए दरबारी कह लीजिए और जो भी उनके कभी संजय राउत जो हैं, उससे बाकी के एमएलए या एमपी खफा होते हैं। उनमें वो चाहते हैं कि संजय राउत ही इन सारी समस्याओं का जड़ है, एनसीपी से मिलके ये पार्टी को तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये रेजिग्नेशन हो रहे हैं उससे तो लग रहा है कि कुछ और भी लोग हैं जो अभी खफा चल रहे हैं, उनकी नाराजगी जो है वो सबके सामने आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरवेश्वर जी आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए।